सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह किचन का स्लैब क्लीन कर लिया है क्योंकि दूध उबलने रखा था और पूरा नीचे गिर गया, तो पूरा ही गैस स्टोव मैंने साफ़ कर लिया है। और ये जो पापड़ है, चावल के पापड़ है, इसको मुझे डब्बे में भर के रखना है। तो मेरे पास ये प्लास्टिक का ये डब्बा है, इसमें ये चावल के पापड़ में भर के रखूँगी। और ये जो है ज्वार के पापड़ है, तो उसको धूप दिखानी है। तो ये जो कुछ टुकड़े हुए पापड़ है, इसको भी धूप दिखानी है। तो ये पिंक कलर का पॉट जो है वो खाली हो जाएगा, तो ये पापड़ उसमें मैं सूखने डालूंगी। इसको आज धूप दिखाई थी और कल अच्छे से धूप दिखाएंगे। तो ये चावल के पापड़ भर के रखे डब्बे में, और बाकी जो है ये वाले इस टोकरी में भर के रखेंगे। कल इसको इस टोकरी में ही हम धूप दिखाएंगे। तो हनी मेरी हेल्प कर रही है पापड़ भरने के लिए। इतनी गर्मी होती है लेकिन हनी बाल बांध के रखती नहीं है, खुले ही उसको पसंद है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़े बाल जो है वो बांध के रखना। तो ये पूरा जो टब है वो भर गया है पापड़ से। ये ऐसे हल्के हल्के है और एक के ऊपर एक रखे हैं, तो फिर ये ज़्यादा जगह लेते हैं। तो आज इसमें ही रहने देंगे, कल हम इसको और धूप दिखाएंगे। इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर बाद। सो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो मैं भी काफ़ी अच्छे से हूँ। और अभी जो है मेरा चल रहा है खाना बनाने का काम। मैं आई हूँ अभी न्यूट्रिशन सेंटर से घर, और जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि दोपहर में जाना है शादी के लिए। शादी तो टाइम पे लगने वाली नहीं है, इसलिए घर से ही खा के पी के जाने वाले हैं हम। तो खाने में क्या क्या बना है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये बताती हूँ कि पानी मेरा जो है हर रोज़ मतलब 8 दिन के बाद आता था, अभी 10-12 दिन के बाद आ रहा है। तो मैंने पीने का पानी जो है इतना सारा भर के रखा है। उसके बाद में ये बड़ा सा पतीला, एक डब्बा, ये बर्तन और एक छोटा पतीला, ये भी मैंने पीने का भर के रखा है। तो खाना बनाने का काम मेरा चल रहा है और मैंने खाने में बनाया है, ये है चिकन करी, और इसमें आटा मैंने लगा दिया है। तो और ये जो है इसमें वो कुकर में मैंने लगा दिए हैं चावल, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो चलो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, अभी रोटियाँ बनाने को लगती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चिकन करी है जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसमें बनिया है चावल, और रोटियाँ भी मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई है, पतली है लेकिन बड़ी है। तो अभी सारा काम कंप्लीट हो गया है। जल्दी से मैं स्लैब साफ़ कर लेती हूँ, फिर हस्बैंड जाते हैं, खाना खाते हैं और शादी की तैयारियों को लग जाते हैं। तो अभी खाना खा चुके हैं हम, और अभी जल्दी जल्दी तैयार होते हैं शादी में जाने के लिए। हमारे जो शादियां होती है जल्दी होती नहीं है, मतलब कि लगती नहीं है टाइम पे। तो इसीलिए खाना खा के जा रही थी। अभी कभी भी शादी लगे और कभी भी खाना हो। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं। तो रेडी हो चुके हैं हम शादी जाने के लिए। तो ये मेरी बेटी बड़ी वाली, ये छोटी वाली, ये हमारे नन्नत जी है। तो हम चारों जन जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, गाड़ी निकालेंगे और हम निकलेंगे। तो हम सब गाड़ी में बैठ गए हैं शादी में जाने के लिए। तो हमें जाना है मुकुंदवाड़ी यानी संजय नगर। तो ये शादी जो है वो हमारी ही बेटी की है, मतलब हस्बैंड जी के जो कज़िन है, मौसी के लड़के, उनकी बेटी। तो इस नाते वो हमारी ही बेटी हुई है। मेरी सासू माँ जो है 5-6 दिन से वहीं पे है शादी वाले घर। तो सभी लोग आ चुके हैं गांव के। शादी का टाइम जो है वो 12:45 था, लेकिन अभी 1 भी बज के गया है, तो भी कुछ भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं शादी के। ऊपर से धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं दुल्हन के घर पे जाके आती हूँ। इधर मेरी ननद जी भी आ गई है, और गांव के हमारे रिश्तेदार हैं वो आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ दूल्हा दुल्हन की मम्मी को कपड़े दे रहे हैं, और हमने जो गिफ्ट लाया था वो उधर लिख के दे दिया है मैंने। अभी मैं सासू माँ को कपड़े निकाल के देती हूँ और वो उनको देते हैं। तो वो बोलते फ़ोटो के लिए हमारे साथ बैठ जाओ। तो सासू माँ का होने के बाद मैं भी उनके साथ एक फ़ोटो निकाल लेती हूँ। और ये कैमरा जो है मेरे बड़े नंदोई हैं, उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं था और मुझे हमारे माँ जी की हेल्प करनी थी कपड़े निकाल के देने के लिए। तो सबसे पहले हमारे इधर मान होता है टोपी का, टोपी पहनाई जाती है। उसके बाद में कपड़े दिए जाते हैं, हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। तो इनका रिश्ता जो है वो मौसी भतीजे का है। तो मेरी सासू माँ छोटी बहन है और उनकी मम्मी जो है वो बड़ी बहन है। तो अभी मेरी जो जेठानी है वो मुझे बोलती है कि आप भी आ जाओ, बैठ जाओ कि फ़ोटो निकाले, वीडियो शूट हो। तो मुझे बोलती है नीचे बैठ के हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो। तो फिर सासू माँ बोलती है ये साड़ी तू चढ़ा दे। तो हस्बैंड जी गाड़ी में से गिफ्ट लेने गए हैं, वो लिख के उधर देना पड़ता है।
तो फिर मैं तब तक के लिए फ़ोटो खिंचवाती हूँ। तो इतने में ही हस्बैंड जी जो है पीछे से आ जाते हैं, तो मैं उनको भी बुला लेती हूँ। तो उन्हें कपड़े निकालने के लिए मैं बैग जो है वो खाली करके देती हूँ। और ये जो नव्वार है इनकी सासू माँ यानी हस्बैंड जी की मौसी उनके लिए लाई हूँ। तो वो उधर बैठे हैं तो उनको वो दे देती हूँ मैं। तो मेरा बॉटल है उसमें और कुछ सामान वो निकाल लेती हूँ। वो इस बैग में अपने कपड़े रखते हैं और जो नव्वार जो है वो मैं मौसी जी को देने जाती हूँ, तो उनके पास वो दे देती हूँ। तो सभी लोग जो है काफ़ी वेट कर रहे हैं कि शादी कब होगी, शादी कब होगी। तो अभी तो कुछ आसार नहीं नज़र आ रहा है। तो ननद जी है बड़ी, वो बोलती है चलो, वो बुआ की बेटी है उनके घर जाते। ये हस्बैंड जी की सबसे छोटी बुआ है और काफ़ी प्यार करती है हमें, तो उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। उनकी बेटी का घर यहाँ से पास में ही है, तो हम वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। तो हम फ्रेश होके आ गए हैं। अभी भी कुछ शादी का टाइम कुछ हो रहा है ऐसा किसी को भी नहीं लग रहा है। हस्बैंड जी अपना एक चेयर लेके बैठे हैं। बच्चियों को मैंने मंडप के बाहर ही चेयर डाल के बिठा दिया था कि अंदर बैठना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो हनी है, परी है और छोटी ननद जी की सानू है, तीनों मस्त गप्पे लगा रहे थे। और यहाँ थोड़ा खुला था तो हवा भी अच्छे से आ रही थी, तो वो बैठ रहे थे। उनको पानी वगैरह मैं पूछ रही थी बीच बीच में। हस्बैंड जी भी आके उनको बीच बीच में पानी पूछ रहे थे, खाने पीने के लिए कुछ ला के देते थे, जैसे बिस्किट, चिप्स या फिर आइसक्रीम। शाम के 6 बजने को आए हैं, तो अभी जो है दूल्हा गेट पे आया है। सब लोग मंडप में वेट कर रहे हैं। तो दुल्हन की जो बुआ रहती है, तो अभी दुल्हन की सगी बुआ तो नहीं है, मेरी जो ननद जी है तीनों, वो ही उनको अभी आरती करेंगे और अंदर लेंगे। तो मैं वहाँ गई थी तो काफ़ी रश था, तो वहाँ खड़ा होना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं फिर से पीछे आ गई हूँ अपनी बच्चियों के पास। वहाँ से मैं इनका शूट ले रही हूँ एंट्री का। तो एंट्री जो है कुछ अलग तरीके से हो रही है, यानी कि बुलेट पे एंट्री हो रही है। तो यहाँ पूजा विधि है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी जल्दी ही विवाह विधि स्टार्ट होगा और विवाह जो है वो संपन्न होगा। तो अभी वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है। तो पहले जो है दुल्हन दूल्हे के गले में वरमाला डालेंगे, फिर दूल्हा डालेगा और शादी जो है वो संपन्न होगी। तो दोपहर की शादी थी, तो शादी शाम में लग गई है, इतना टाइम हुआ है। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ था, इसीलिए पूरे वीडियो में आपको वॉइस ओवर ही मिलेगा। तो लोग जो है सुबह से आए थे, बाहर गांव से भी थे। अभी खाना स्टार्ट हो रहा है, लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं। मेहमानों का खाना होने के बाद मेरे ननद जी, मेरे हस्बैंड जी की बुआ जी, हम भी खाना खाने बैठ जाते हैं। तो बुआ जी बच्चों को भी खाना खाने मेरे साथ बोल देती है। और ये मेरी दोनों नंदे हैं, उसके बाद में बुआ जी सबसे छोटी बुआ है, और उनके बाद उनकी बेटी है, उनके बाद बुआ जी की समधन है, और ये जो है हस्बैंड जी की मामी जी है। तो अभी हम सानू और उसकी मम्मी को घर पे छोड़ के हम भी अपने घर निकलते हैं। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और रास्ते पे रश जो है वो कम नहीं है।
तो आज कई जगह पे शादियाँ थी, तो कहीं मंडप थे, कहीं लाइटिंग्स थी, कहीं डीजे थे, तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम रास्ते में चल ही रहे थे। आने के बाद थोड़ा सा घर समेट लिया और हस्बैंड जी बोले चलो थोड़ा वॉकिंग करते आते हैं। तो मैंने चेंज नहीं किया था, वैसे ही साड़ी पे मैं वॉकिंग करने आई हूँ। तो हमारे न्यूट्रिशन सेंटर के आगे वाला जो रोड है वहाँ पे ही हम दोनों वॉकिंग करते हैं। हवा काफ़ी अभी ठंडी ठंडी चल रही है। वॉक करके हम घर पे जाते हैं। तो अभी हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद मैं वॉकिंग के लिए गई थी थोड़ा सा, तो फिर वहाँ से आई हूँ, थोड़ा घर समेट लिया है और अभी सोने का टाइम हो गया है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सी सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।